सच तो ये है कि यहाँ आप 4 दिन के मेहमान बन के आए, मोह ऐसा कर बैठते हैं जैसे सारी जिंदगी का ठेका लिखा लिया आपने। सब कुछ आपका है, मेरा 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 करते हैं, जहाँ सब कुछ यही रह जाए। संत जन कहते हैं कि इस संसार को सिर्फ सराय या धर्मशाला समझ के रहें। ये मानिए कि ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है, 4 दिन रहना है और चले जाना। मोह पर हम कहना चाहेंगे, हमारे पास बहुत से ऐसे भी शिकायतें आ रही हैं जहां लोग को मोह इतना हो जाता है कि मोह के कारण झगड़े होते हैं। जैसे धन संपत्ति का मोह, अगर जमीन जायदाद या रुपया पैसा किसी माता और पिता का है तो सब चाहते हैं कि उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। ना मिलने पर रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाय तौबा करते हैं। ठीक ऐसे ही बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं माता जी हमने अपने बच्चे की पालना की, क्या कमी की, डॉक्टर बनाया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह की, आज हमारा वक्त था, हमारा बच्चा हमें संभालता, हमारी परवरिश करता। आपको सोचना बिल्कुल जायज़ है बच्चों, किंतु आज अगर आप रोई चिल्लाएं कि आपके बहू बेटा आपको छोड़ के चले गए, आप मोहवश रो रहे हैं, किंतु किसे मानी बैठे हैं कि वो आपकी अपनी है? यहाँ कौन अपना है? वो बेटा आपका अगर अपना होता तो फिर छोड़ के क्यों जाता? वो बहू आपकी अपनी होती तो छोड़ के क्यों जाते? आप हर रिश्ते को संजोए बैठे कि ये हमारा है, ये मेरा है, और इसीलिए रोते हैं। यहाँ पति हो पत्नी हो, उनके भी झगड़े हैं, लोग रोते हैं और कहते हैं कि कोई कहता है हमारा पति हमें छोड़ के चला गया, कोई कहता है पत्नी छोड़ के चली गई। ऐसा धर्म की समझ ना होने के कारण ही होता। जब धर्म की समझ आ जाती है तो इंसान ये मानता है कि जो भी सच सामने आ रहा है वो कर्मों के अनुरूप आ रहा है। समझ आती जाती है, इंसान के अंदर धैर्य आता है, सहन शक्ति आती है और वो इंसान सह लेता है। किंतु जहाँ आपने धर्म को सिर्फ बाहरी रूप में, औपचारिक रूप में अपनाया है कि हम मीठा बोल लेंगे, चंदन लगा लेंगे, केसरी कपड़े पहन लेंगे या सफ़ेद कपड़े पहन लेंगे या धार्मिक कोटेशन या वैदिक भाषाएं, धार्मिक भाषाएं बोल लेंगे, ये धर्म नहीं है। पूजा पाठ करा लेना धर्म नहीं है। धर्म नाम है धारण करने का। सद्कर्म को धारण करिए, अच्छे कर्मों को धारण करिए, सच्चाई को धारण करिए, अच्छाई को धारण कीजिए, प्रेम को धारण कीजिए, हर एक से प्यार कीजिए बच्चों, हर एक को अपना समझिए, इस सारे जगत को अपना मानिए। मगर वो नहीं कर पाते। दरअसल ऐसे भाव ही तब आते हैं जब सच्चे प्रीतम से हम जुड़ जाएं।
इंसान लाख कोशिश करे कि वो किसी से नफरत ना करे, फिर भी आप उससे नफरत करते हैं जो आपको बुरा लगता है। आप लाख समझाते हैं कि हम उसे बुरा भला भी नहीं कहेंगे, मगर उसका चेहरा देखते ही आपको गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। ना चाहते भी आप उस पर व्यंग कसते हैं, उसकी शक्ल पर, उसकी चाल पर, उसके व्यवहार पर, उसकी हंसी पर, उसके बोलने पर, उसके हर कर्म पर दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। बच्चों, किसी से ऐसी नफरत भी ना करें। हर इंसान अच्छाई और बुराई का पुतला है। अगर उसमें बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। आप सब जो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सभी में अच्छाइयां हैं, सभी में बुराइयां भी, मगर दृष्टिकोण अपना अपना है। अगर आप अच्छाइयाँ देखेंगे तो आपको अच्छाई नज़र आएगी, और अगर आप बुरा देखेंगे तो आपको बुरा ही नज़र आएगा। उस व्यक्ति में सब बुराई नज़र आएगी, और जब बुराई नज़र आएगी बच्चों, फिर आप उस व्यक्ति के साथ मीठा नहीं बोल सकते। जिस व्यक्ति को आपने हृदय से कबूल नहीं किया, पसंद नहीं किया, उसके साथ आप कैसे अच्छा बोल सकते हैं, कैसे शीतल बोल सकते हैं, कैसे मीठा बोल सकते हैं। संतों ने जो कहा, वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोल, वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। जी हाँ, वो तभी संभव है जब हम उस परमात्मा से, उस परम पिता परमेश्वर, जो इस सारी कायनात का एक ही मालिक है, उससे प्यार करेंगे, तब हमारे अंदर अच्छे भाव आएंगे। तब हम जब उस परमात्मा से प्रेम करेंगे तो हम सबको एक समझने लग जाएंगे। हमारे अंदर एकता आएगी, एकता के विचार, हमारी नज़र, हमारे भाव में समानता आएगी, जहाँ हम सबको समान समझेंगे। एक ऐसा विचार जहाँ किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे, किसी को जाति, वे, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जहाँ उसकी कृपा होगी हम हर एक से प्यार करने वाले बन जाएंगे। जब घट परिवर्तित हो जाएगा, जब ये घट सांचा हो जाएगा, जब अच्छा सोचेंगे, अच्छाई को धारण करेंगे, हृदय में प्यार होगा, नज़र में समानता और एकता होगी, हर एक को एक नज़र से देखेंगे, किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानेंगे, तब हृदय में दया आएगी, तब प्रेम पैदा होगा, तब शीतलता, नम्रता, क्षमा जैसे भाव उत्पन्न होंगे। और तब बच्चों, इस मुख से जो भी निकलेगा वो मीठा होगा, वो शीतल होगा। तब आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे
जो दूसरे को चोट पहुंचाए। क्योंकि जो रब से प्यार करते हैं वो फिर सारी कायनात और इस कायनात के हर जीव, हर प्राणी में उस परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि सब में उसी का नूर समाया। वो परमात्मा हर घट में मौजूद है। तब ये नजरिया बदल जाता है। तब हम हर एक से प्यार करने वाले बन जाते हैं। और जब हम प्यार करते हैं तभी हम शीतल और मीठा बोलते हैं। और सच है बच्चों, जिस घट में प्रेम का प्रकाश हो जाता है वहीं वो परमात्मा आ जाता है। साजन आ गई हो, साजन आ गई, साजन आ गई हो, साजन आ गई। मैंने खोला दिल का दरवाजा, मैंने खोला दिल का दरवाजा, साजन आ गई हो, साजन आ गई, साजन आ गई हो, साजन आ गई। काहे ढूंढे मंदिर मस्जिद, काहे ढूंढे मंदिर मस्जिद, वो तो बैठा दिल के अंदर, वो तो बैठा घट के अंदर। मैंने अपना आप पछाना, मैंने अपना आप पछाना, रब को पाया घट के अंदर, रब को पाया घट के अंदर, रब को पाया घट के अंदर। साजन आ गई हो, साजन आ गई, साजन आ गई हो, साजन आ गई। बच्चों, आज का प्रवचन यूँ तो हमने कंप्लीट कर दिया, जहाँ आज हमने शीतल भाषा या शीतल बोली कैसी होनी चाहिए उस पर प्रकाश डाला। किंतु जब से उस परमात्मा को पाया, ये जाना कि बोलना सिर्फ एक ज़ुबान ही नहीं, बोलना सिर्फ एक ज़ुबान ही नहीं, बहुत कुछ है इस शरीर में जो बोल जाता है। जैसे कि आँखें, आप सब जो यहाँ आए, हमने हर एक को पढ़ा, हर एक का दिल, हर एक का घट, हर एक की आँखें। जी हाँ, अखां ही अखां, जिमें ये मेला होंदा ही अखां दा है। अखां ही अखां, जिमें मेला होंदा ही अखां दा है। हसदियां अखां, रोंदियां अखां, उदास अखां, उड़ीकदियां अखां, रोंदियां अखां, घबराइयां अखां, जिंदगी तो हारियां अखां, जिंदगी तो उदास अखां, मजबूर अखां, ना कुछ कहंदे होए भी बहुत कुछ कहण वालियां अखां।
बच्चों, जी हाँ, हमने इन आँखों से पढ़ा है कि ये दुनिया अक्खां ही अक्खां हैं, जिमें मेला होंदा ही अक्खां दा। और जो कुछ हमने पढ़ा आज, वो सभी कुछ आपकी वो भावनाएं, आपकी वो इच्छाएं ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि मालिक आप सभी की मुरादें पूरी करें। आप सभी को वो सब कुछ मिल जाए जो आप हसरतें लेकर आए, जो आपकी आंखें कह रही थी, जो आपका दिल कह रहा था, जो आपकी वाणी कह रही थी, वो बोल जो हमने पढ़े, वो बोल जो हमने सुने। आप सब पर ईश्वर की कृपा होगी, आप सबको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी चाह लेकर आए हैं। एक अरदास और भी करते हैं। आज जो सत्संग किया, ईश्वर आप पे बख्शिश करे, दया करे कि आप सब भी उन गुणों को धारण कर सकें और आप सबकी भी भाषा इतनी मीठी हो जाए कि फिर आप जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। कहते हैं साचा घट बन जाए तो उस घट से निकलने वाली हर बात सच हो जाती है। वाणी कहती है संत का कहा सहज भी बिरथा ना जाए। तो बच्चों, कल फिर मिलने का वादा करते हैं इसी जगह पे, इसी मैदान पे। जी हाँ, और उम्मीद करते हैं कि कल आप फिर आएंगे। तो बच्चों, आप सभी को माँ का फिर एक बार नमस्कार।